और मैं पति भरता नारी हूं। अब भोलेनाथ तो अपना तन नशे में रहते, अपना पीरा किती घोट कर अपनी बात कहने लगे, देवी ये तने कैसे कहा? कि भोलेनाथ मैंने ये कहा कि तुम 3 पुरुष मैं एक नारी, ये तो पाप के अधिकारी। अगर मैं आपके साथ में फेरे लूंगी तो इन तीनों की भी शादी मेरे से हो जाएगी, इन 2 की भी शादी मेरे से हो जाएगी, एक आप है। कहने लगे, देवी तेने 3 कौन बताए हम? कहने लगे, भोलेनाथ एक तो आप हैं, दूसरे नंबर पर आपके मस्तक पर जो चंद्रमा है, तीसरे नंबर पर आपके गले में शेषनाग है। अगर मैं आपसे विवाह करूंगी, आपसे फेरे लूंगी तो तीनों के साथ मेरी शादी होगी, इनको उठाओ। अब भोलेनाथ ने जो गले में से सर्प निकाला और उसको पैताल का राज दे दिया, पैताल का राजा बना दिया भोलेनाथ ने शेषनाग को, और चंद्रमा को अपनी उंगली पर उठा और उसको आकाश लोक का राज दे दिया। चंद्रमा आकाश लोक का राजा है। भोलेनाथ कहने लगे, देवी अब तो आओ बायंग। कि भोलेनाथ अब बिना आने के मैं अब कैसे आऊंगी? कि क्यों? कि तुम एक पुरुष और हम 2 नारी, ये तो है कहां छुपाई गंगे प्यारी। तुम एक पुरुष हम 2 नारी, कहां छुपाई गंगे प्यारी, इसको भी निकालो बाहर। अब भोलेनाथ ने जटाओं में से गंगा मैया को निकाला और अपने कमंडल में रख लिया। एक बार तो गंगा मैया को यहां निकाला है, और जब माता के और भोलेनाथ के फेरे होते हैं। एक बार जब भगीरथ ने काफी बैठे, जो सैनी होते हैं ना, सैनी वो 2 तरह के होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के भी होते हैं और वो भक्त रूप के भी होते हैं। संत जी जो तपस्या में भक्ति में बैठे थे, वहां पर जाकर राजा सगड़ थे, राजा सगड़ का परिवार था जिसमें भागीरथ पैदा हुई। भागीरथ तो वहां जाकर ऋषि को बार बार तंग करते थे, परेशान करते थे, वो बार बार उनको समझाते रहते। अब एक बार संत जी को गुस्सा आ गया तो उनको श्राप दे दिया कि जाओ 60,000 सगड़ का परिवार धीरे धीरे सब मर जाएगा। अब ऋषि के श्राप से सभी सगड़ का परिवार धीरे धीरे सब खत्म हो गया। तो कौन बचा? भागीरथ। भागीरथ ने सोचा तेरा भी नंबर है, तो भागीरथ ने जो है भोलेनाथ की तपस्या की थी, अघोर तपस्या। तो भोलेनाथ प्रसन्न कहने के, हाँ भाई बोलो, तने कैसे हमारी तपस्या की है इतनी कठोर? तो भोलेनाथ के पैर पकड़े और कहने लगे, भोलेनाथ जी मेरा जितना भी परिवार है सब मारा गया एक ऋषि के श्राप से, और मैंने इसलिए तपस्या की है कि मेरे परिवार को, मेरे सगड़ परिवार को मुक्ति दे दो। मैं मुक्ति के लिए जो है आपकी तपस्या में लगा हुआ। तो भोलेनाथ जी ने विचार किया, इसका तो उपाय एक ही है कि जहां भी तेरा परिवार मरा पड़ा है वहां गंगे मैया जाएगी और तेरे परिवार की मुक्ति करती चल जाएगी। मैं गंगा मैया को छोड़ता हूं, तो आगे आगे चलना और पीछे पीछे गंगा चलेगी। तो 2 बार भोलेनाथ ने गंगा मैया को अपने जटाओं से निकाला है बाहर। एक बार तो यहां, और एक बार जब शादी हुई तो उस टाइम जो है अपने सारे सगड़ परिवार की जो है मुक्ति दिलाई थी भागीरथ। इसीलिए संत ऋषि और पापी लोग, बुरे लोग जाकर के गंगा मैया में स्नान करते हैं तब मुक्ति के लिए। जो मेरे से पाप हुए जाने में अनजाने में कि गंगा मैया में स्नान करूं
और उनका ध्यान करूं, दान करूं, तो मेरे पाप कट जाए। तो बोलो सच्चे दरबार की